कि इमाम हुसैन करबला क्यों गए। हम सब के जहनों में चंद जवाबात हैं। आज उन जवाबात को ज़रा गिने कि क्या जवाबात हैं। सबसे पहला जवाब यह आता है, इमाम हुसैन करबला यजीद के मुकाबले में गए। भाई यजीद का मुकाबला क्यों करने गए? क्योंकि यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद दुश्मन दीन था, इसीलिए इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में गए। तो ये सवाल तो फिर हमारे जहनों में खड़ा होना चाहिए कि अगर हाकिम शराबी हो, हाकिम बदकार हो, तो इमाम पर वाजिब है कि उसके खिलाफ क्या करे, क़ियाम करे। तो सवाल यह है, क्या ये वजूब सिर्फ मौला हुसैन के लिए था, बाद में आने वाले इमामों के ऊपर नहीं था? फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर छठे इमाम ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर सातवें इमाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम रज़ा ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम हसन अस्करी ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अगर किसी का शराबी होना ये हमें इजाज़त देता है कि हम उसके ख़िलाफ़ क़ियाम करें, तो ये क़ियाम सिर्फ मौला अली की ज़िंदगी में क्यों मिलता है कि इस बेहाफ पे कि यजीद शराबी है, इस बेहाफ पे कि यजीद ज़ानी है, इमाम हुसैन के मुकाबले में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, यजीद हुसैन से क्या चाहते थे? सबके जहनों में यह है कि यजीद इमाम हुसैन से बेअत चाहता था। भाई यजीद मौला हुसैन से बेअत क्यों चाहता था, कभी ये सोचा? हमारे जहनों में यह है कि यजीद अपनी हुकूमत के लिए हुसैन से बेअत चाह रहा था, जबकि तारीख बताती है कि यजीद को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी। जिसकी हुकूमत ख़तरे में होती है वह कॉन्फिडेंस का वोट लेता है, लेकिन जिस यजीद की हुकूमत खड़ी थी, फौज उसके पास, हुकूमत उसके पास, यहाँ बाप गया बेटा तख्त पे बैठ गया, वो साहिब हुकूमत बन चुका था, उसे मौला हुसैन की बेअत की ज़रूरत तो नहीं थी। या ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने कहा कि यजीद जब तक हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे हम तुझे नहीं मानेंगे, ऐसी बात भी नहीं थी। बल्कि यजीद अगर मौला हुसैन से मुकाबला कर रहा है तो अपनी हुकूमत को गिराने की गोया कोशिश कर रहा है। फिर उसे ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन से बेअत ले। दूसरी चीज़, जब यजीद को यजीद के बाप ने बताया था कि यजीद हुसैन से कभी बेअत न लेना, क्योंकि हुसैन कभी तेरी बेअत नहीं करेंगे। जब यजीद को यकीन कामिल था कि हुसैन मेरी बेअत नहीं करेंगे, फिर यजीद हुसैन से बेअत ले क्यों रहा था? इनकी नस्लों को पता था ना हुसैन के बाबा ने कभी बेअत की, ना हुसैन कभी बेअत करेंगे, तो बेअत का माजरा क्या था? दूसरी बात, जब इमाम हुसैन को पता था कि यजीद को मेरी बेअत की ज़रूरत नहीं, इमाम हुसैन मदीने रुकते, लश्कर बनाते, लश्कर बनाने के बाद यजीद के मुकाबले में जाते। ना हुसैन मदीने रुक रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला हुसैन रुक जाइए, लश्कर मजबूत बनाइए जाइए। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हुसैन मैंने आपके नाना से सुना था कि उनका एक नवासा होगा जिनको भेड़ की तरह ज़बह कर दिया जाएगा, खौफ है कि वो नवासे आप ना हों। तो मौला ने फरमाया, तू बाहर वाला है, तुझे पता है, मैं घर वाला हूँ, मुझे तो सारे वाक़यात मेरे नाना ने बताया है। फिर कहा मौला हुसैन जाना है चले जाइए, लेकिन ये क्या माजरा है, अपने साथ बहनों को साथ लेकर जा रहे हैं। आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो पूरी फैमिली को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अपनी 4 साला बच्ची को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अहलो अयाल को लेकर जाए। कहा हुसैन जाना है तो चले जाइए, लेकिन बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं, बहनों को क्यों लेकर जा रहे हैं? इमाम हुसैन का जुमला, मेरा खुदा ये देखना चाहता है कि हुसैन करबला जाए। यजीद दुश्मन मौला हुसैन, मौला हुसैन दुश्मन यजीद है। इमाम की स्ट्रेटजी क्या थी दुश्मन के मुकाबले में, और दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है मौला हुसैन के मुकाबले में? जबकि यजीद को पता है कि हुसैन बेअत नहीं करेंगे, फिर भी बस जिद है बेअत लेने पर। दूसरी चीज़, अगर मसला सिर्फ हुसैन इब्न अली थे तो मौला को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया यजीद ने, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया है? भाई आपका दुश्मन है, आपने दुश्मन को मारा, रास्ते से हट गया, बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन फिर ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ मौला हुसैन को शहीद नहीं किया, शहीद करने के बाद मौला हुसैन के सर को कलम किया, कलम करने के बाद नो के नेज़ा पे रखा, उसके बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, उसके बाद सरों को मुसलमानों की बाजारों में ले जाकर घुमाया गया। क्या यजीद इतना बेवकूफ़ था? उसे पता नहीं था अगर मुसलमानों के बीच में जिस मोहम्मद का वो कलमा पढ़ते हैं उसी के नवासे का सर में बाजारों में ले जाऊंगा, तो क्या ये लोग मेरे खिलाफ नहीं होंगे? क्या अवाम के जज्बात मेरे खिलाफ नहीं उभरेंगे? अगर कोई बोलता है कि मौलाना यजीद बेवकूफ़ था, तो वो खुद बेवकूफ़ है कि यजीद को बेवकूफ़ समझ रहा है। जिस यजीद को